हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों में। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सवालों में पांचवे का पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, और आपको इसमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है बाएं पक्ष और एक होता है दाएं पक्ष। बाएं पक्ष को LHS बोलते हैं और दाएं पक्ष को RHS बोलते हैं। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखना LHS लेने पर, क्या लेने पर LHS लेने पर ले लो LHS। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो कर दो। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा में sin थीटा, और कोट थीटा का क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। आगे देखो, जब नीचे sin सेम रहता है ना, तो केवल एक बार साइन लेना है दोनों में से। कितनी बार? एक बार। sin थीटा नीचे लिख दिया मैंने बटा, और ऊपर वाला क्या बचा है एक, और क्या बचा है नीचे माइनस, और ऊपर क्या बचा है cos थीटा। क्लियर है? आपने लिख दिया ऐसे स्क्वायर। ठीक है, और साइन जो यहाँ पर साइन है इसका भी तो स्क्वायर ऊपर, तो इसका क्या कर देंगे साइन स्क्वायर। इतना समझ में आया नहीं आया सबको? आगे देखना 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बटा में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? 1 माइनस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बात और से ध्यान से समझना, अगर मैं इसके ऊपर एक स्क्वायर लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो एक फॉर्मूला और बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, और a माइनस का b। ठीक है, तो ध्यान से देखना आगे 1 माइनस कोस थीटा, ये कितनी बार है? 2 बार है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार माइनस लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा। आप एक बात बताएं, ऊपर कितनी बार है 1 माइनस कोस थीटा? 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। तो नीचे कितनी बार है? एक बार। तो 2 में से एक बार कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा का कोस थीटा, सॉरी, और बटा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। हमें यही क्या याद करना था, हमें यही RHS निकालना था। आप देखो जो LHS में है ना, उससे हमने क्या निकाली, बिल्कुल RHS निकाला। तो दोनों बराबर है LHS और RHS। ठीक है, आपको इतना ही करना था। फिर से एक बार समझ लो, आपने LHS लिया, इस पक्ष को ले लिया LHS को, लेने पर क्या होगा कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का 1 बटा साइन थीटा। कल मैंने बताया था, ध्यान होता आपको। और कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। साइन साइन नीचे सेम है, लिख दिया साइन, और ऊपर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? आगे देखना, ऊपर एक बचा और माइनस बचा और कोस थीटा बचा, इसका ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर दिया तो ऐसे कैसे रखोगे, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, इसको ऐसे कैसे रहना है। और ये जो साइन साइन है, इसका साइन का स्क्वायर क्या हुआ, एक बार साइन लेना है, अगर स्क्वायर ऊपर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखते। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सीधा सीधा सूत्र होता है, कल मैंने बताया था SC, C को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिख दिया आपने ऐसे कैसे। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है?
एक ही होता ना, इसमें मैं लिख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब इस एक को a मान सकते हो, cos को b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, वही मैंने लिखा, ऊपर दो थे ऐसे, एक आ गया यहाँ पर, एक कट जाएगा, ये बच जाएगा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर डाउट हो सकता है, आप रेगुलर क्लास में नहीं रहोगे तो डाउट होगा ही होगा, ठीक है? उतार इसको। पांचवे का दूसरा सवाल है, इसमें क्या लेंगे? एलएचएस लेने पर। क्या लेने पर? एलएचएस लेने पर। मैं आपको इसमें ना तो एलसीएम लूंगा किसी भी सवाल में, ठीक है? मैंने किसी सवाल में ले लिया होगा एलसीएम, लेकिन मैं एलसीएम नहीं लूंगा क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है? आपने जब इसको एलएचएस लिया तो क्या बचेगा? देखो, इसको ले सकते हैं, इसी सवाल को आपने उतार दिया cos a, और नीचे अगर कोई संख्या प्लस में या माइनस में होती है तो उसको हमें ब्रैकेट से लिखना है, ठीक है? 1 प्लस में साइन है, अगर अकेली है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं ब्रैकेट में। तो एक बात ध्यान से देखो, आप इसको cos को cos से गुना करेंगे, कितना आएगा? cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर है। आगे देखो, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन a का क्या? समझ में आ गया इतना? और नीचे इसको जो गुना करेंगे इससे तो यही तो आएगा, 1 प्लस साइन a और इनटू में क्या आएगा? cos a। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना किसी को भी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, cos स्क्वायर a ऐसे कैसे प्लस, आप बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है कि बन रहा है? इसमें a प्लस b का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर। देखो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। एक्चुअल तो यही है इसका, बाकी हम प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक का स्क्वायर करेंगे, एक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2, a का मान 1 और b का मान साइन a। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो आप, है किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने कुछ नहीं किया, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है बस। आगे देखने बटन में क्या है? 1 प्लस में साइन a और इनटू में क्या है? cos a। आप बताओ cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1 के बराबर होता है ना, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस में 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 2 को sin से गुणा करेंगे तो 2 sin a आएगा ना। आगे देखो, बटा में 1 प्लस sin a और इनटू में क्या है? cos a। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो बराबर हो जाएगी। 1 और 1 कितने हो गए? 2, 2 प्लस में 2 sin a और बटा में क्या है? 1 प्लस में साइन a इनटू में क्या है? cos a। इतना समझ में आ गया? 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। अगर प्लस के इधर 2 हो तो 2 बाहर निकाल देंगे, ब्रैकेट से बाहर क्या बचेगा? ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस में, यहाँ पर क्या बचेगा? साइन a, क्योंकि 2 तो यहाँ से क्या निकल गया? बाहर निकल गया, ठीक है? बटा में क्या है? 1 प्लस में साइन a और इनटू में क्या है? cos a। आप ध्यान रखना, अगर सैन संख्या ऊपर हो और सैन संख्या नीचे हो तो भाग कितनी बढ़ जाता है? तो 2 गुणा 1 बटा में क्या है? cos a। आप याद रखना 1 बटा cos a उल्टा किसका होता है? तो sec a। तो 2 गुणा में sec a का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 2 sec a। आप देखो, आपको RHS में यही मिलेगा, ठीक है? RHS में आपको यही मिलेगा 2 sec a। समझ में आ गया नहीं आए? उतारो इसको। tan थीटा का सूत्र, ये तीसरा सवाल है, इसमें आपको tan थीटा का सूत्र पता होना चाहिए। tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। तो सबसे पहले अपन इसमें सबसे पहले अपन LHS लेंगे क्योंकि इस पार्ट को लेना जरूरी है। LHS लेने पर तो देखना, LHS जब लेंगे तो tan थीटा लिखेंगे सबसे पहले और 1 माइनस का cot थीटा
प्लस कोट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा। आपने ले लिया। आप लिख सकते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है क्या? इस टेन थीटा का सूत्र क्या होता है? लिख सकते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है क्या? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और कोट थीटा इसका उल्टा होता है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा? उल्टा। कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ध्यान से देखिए टेन थीटा का सूत्र क्या होगा? साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बटा है। अब कौन सा बटा है? तो 1 माइनस कोट का सूत्र क्या होगा? कोस थीटा बटा में साइन थीटा। जिसके नीचे टांग नहीं है, कोई आदमी लेना होता है इसके नीचे एक लगा देते हैं, टांग लग गई है इसकी, लगा दी मैंने टांग। ऐसे ही इस पे आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है सब पर, ठीक है? बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। कोट का सूत्र क्या होगा बताओ? कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन का सूत्र क्या होगा? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बटा में क्या मान सकते हैं? एक। अब इनको हमको पर्टिकुलर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ध्यान से देखना। ऊपर का सेम इसी प्रकार से लिख दे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब इसमें हमको थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। आप देखना इसको साइन से गुणा करेंगे क्या जाएगा? साइन थीटा। इसको आप कॉस से गुणा करेंगे क्या जाएगा? इसका माइनस का। और साइन को 1 से करेंगे क्या जाएगा? साइन थीटा। इतना बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? आगे सबको आगे क्या करेंगे? प्लस का प्लस, ऊपर क्या है? cos थीटा, नीचे क्या है? sin थीटा। और बटा में मैंने कहा था ना, मैं आपको एलसीएम कुछ नहीं लूंगा। एक को cos थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा? cos थीटा। इस एक को sin से गुणा करेंगे क्या आएगा? और cos को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? cos थीटा। cos थीटा। इतना समझ में आया नहीं है? आप देख रहे हैं, इसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ऊपर वाला आपको इसी प्रकार से लिखना है, अभी तक sin थीटा बटा में cos थीटा। बस नीचे वाला इसमें ये बड़ा बटा है, इसका मतलब ये भाग है, और भाग से नीचे क्या है? अंश और हर है। जब आप भाग को कभी भी किस में बदलेंगे? गुणा में, इस तरीके से। तो sin थीटा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा बटा sin थीटा है ना, तो ये हो जाएगा ऊपर sin थीटा और बटा में क्या जाएगा? sin थीटा माइनस का cos थीटा। इतना बताओ समझ में आ गया या नहीं है? अब आगे प्लस, इसको इसी प्रकार से लिखना है। मैंने आपको क्या बताया था? इसको इसी प्रकार से लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा इनटू में cos थीटा कहां आ जाएगा? ऊपर, और नीचे क्या जाएगा? cos थीटा माइनस का sin। इतना समझ में आ गया ना सबको? ये इतना आ गया समझ में सबको? आगे देखो, sin को sin से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है? और इधर क्या बचा हुआ है? cos थीटा, ठीक है? आगे देखना प्लस का प्लस, cos को cos से गुणा करेंगे क्या जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा और cos थीटा और माइनस का sin थीटा। इतना समझ में आ गया सबको यहाँ तक? आगे हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर cos है, यहाँ पर sin है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इनमें एक कॉमन मिलना चाहिए, क्योंकि एक भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर एक भी कॉमन मिल गया तो क्या होगा? तो इसमें एलसीएम आ जाएगा। एक तरीके से क्या जाएगा? एलसीएम। देखना यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए कहने का मतलब क्या है? इन दोनों को इनमें से बराबर करना पड़ेगा। बराबर कब आएगा? जब हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? तो हम लिख सकते हैं कि माइनस कॉमन लेने पर क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉमन लेने पर। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखना sin स्क्वायर थीटा इसी प्रकार से बटा में cos थीटा और इंटर में क्या है? sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है? और यहाँ क्या है? माइनस कॉमन लेंगे मैंने यहाँ पर, तो देखना cos स्क्वायर थीटा बटा में sin थीटा और क्या है? अब जब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये तो प्लस का आ जाएगा sin, और cos किसका हो जाएगा? तो sin थीटा मतलब मैं आपको क्या लिख सकता हूँ? sin को प्लस में आगे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। और cos किसका हो गया? माइनस का।
माइनस का। अगर आप फिर से वापस से माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। समझ में आ गया? कॉमन लेने पर क्या मतलब? चिन्ह बदल गए। अब मतलब बताओ दोनों में सेम संख्या आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो देखना एलसीएम में क्या आएगा, आप ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर थीटा इसी प्रकार से है, और सॉरी एक मिनट, अब मैं इनका क्या ले सकता हूँ कॉमन, मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा? कोस साइन और इनमें से एक जो मिल रहा है ना उनमें से एक आ जाएगा, और जो नहीं मिल रहा ना उनको सबको लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। एलसीएम कैसे लेते हैं? मैंने एलसीएम का मतलब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एलसीएम होता क्या है? देखो एलसीएम मैंने कहा आपसे 20 और 15 का एलसीएम लो, 20 और 15 एलसीएम हम एक साथ निकालते हैं। 2 एकम 2 0, 15 में भाग जाता नहीं, 2 5 10 और 15 3 का भाग जाएगा, 5 भाग जाता नहीं, 15 3 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी, इनका एलसीएम कितना आया? 60। मैंने कहा आपसे कि 2 3 और 5, 2 3 और 6 सॉरी 2 3 और ये संख्या देखो क्या है, यहाँ पर cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पर sin थीटा है, इन दोनों में सेम है। बात को ध्यान से समझना है आपको। आप देखो अगर आपको यहाँ पर 2 लिखा हो नीचे बटा में, और यहाँ पर 3 लिखा हो, और प्लस माइनस हो, ऊपर कुछ भी हो, इसे छोड़ दो 2 मिनट के लिए। नीचे क्या हो? नीचे यहाँ पर मतलब यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 हो, मतलब 2 और 5 दोनों अलग अलग है ना, ये cos और sin अलग अलग है, लेकिन इसमें क्या है 3 सेम हो। तो मेरी बात ध्यान से समझनी है आपको कि नीचे क्या है, 2 काम करेगा cos थीटा का, 5 काम करेगा sin थीटा का, और 3 काम करेगा इन दोनों का, क्योंकि 3 3 अब तो सेम है ना इन दोनों में। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपका एलसीएम ले लिया आपने, 2 3 6 मतलब, और 5 3 इसका मतलब 6 और 15 का एलसीएम ले रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है आपको। तो देखना 2 3 6, 15 में भाग जाता नहीं, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एलसीएम क्या है? 2 3 और 5। इसका मतलब इन जो कॉमन था उनमें से क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या आ गया? दोनों में कॉमन जो था 3 आ गया। गुणा में क्या है? यहाँ पर एक cos थीटा किसका काम कर रहा था? 2 का, और sin थीटा काम कर रहा था किसका? 5 का। तो कितना आ गया? 2 गुणा में 5 आ गया, इसलिए मैं 2 गुणा 5 गुणा 3 इन दोनों में से एलसीएम ले सकता हूँ। कहने का मतलब कि दोनों में सेम क्या आया? 3 आ गया नीचे, और बाकी क्या बचा? 2 और 5 जो भी मतलब अलग से बचा, जो कॉमन नहीं था, इनमें से हमने सबको नीचे लिख लिया, 2 गुणा 5 गुणा 3। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आपको? आ गई? तो मतलब इस सवाल को देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर cos थीटा और sin थीटा कॉमन जो नहीं था वो ले लिया, और जो कॉमन था उनमें से हमेशा एक लिया जाता है। समझ में आ गया ये बात? आगे देखना, अगर आप इस cos का भाग मतलब cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा का भाग जब इस पूरी टर्म में दोगे नीचे, मतलब इसमें इस पूरी में भाग दिया जाता है किसका? इस संख्या का। समझ में आ रही है बात? भाग किसका दिया जाता है? इस संख्या में। नीचे जो भी संख्या है, मतलब cos थीटा है, मतलब sin थीटा है, और क्या है गुणा में? sin थीटा माइनस का cos थीटा, इसमें भाग दिया जाएगा किसका? इस टर्म का। जब आप भाग दोगे तो ध्यान से देखना, मतलब ये वाला और ये वाला ही तो कटेगा, ये वाला ही तो कटेगा, क्या बच जाएगा? समझ गए नहीं समझे? शॉर्ट में समझ गए नहीं समझे? तो बचेगा क्या? साइन। इसका देखना यहाँ पर, अब जो वो बचाएगा वो ऊपर गुना हो जाएगा, मतलब साइन की घात कितना? 3 बन जाएगा। इसी प्रकार से अब साइन थीटा में साइन थीटा का भाग जाएगा एक बार, इसमें भी इसका जाएगा एक बार, बचेगा क्या? और cos थीटा कहाँ गुना हो जाएगा? उसके अंश से, मतलब cos स्क्वायर को किससे गुना कर देंगे? cos से। तो क्या बन जाएगा? समझ में आ गया नहीं? आगे देखना, आगे देखो, अब ये सूत्र बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब का। सूत्र किसका बन गया? तो ध्यान से देखना, अगर कभी सूत्र बने a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो मैं आपको सिंपल सूत्र बता रहा हूं। अगर बन जाए a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो ध्यान से फिर से देखना, सूत्र क्या बनेगा? a माइनस b है ना, तो यहाँ पर लिख दिया a माइनस का b, और यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर लिख दिया a प्लस b। आपको 3 बार क्या लिखना है? a लिखो, फिर b लिखो, फिर a भी लिखो, फिर a लिखो, फिर b लिखो, और फिर क्या लिखो? a भी लिखो। यहाँ पर क्या आएगा?
यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, प्लस वाले में क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इस प्लस वाले में यहाँ पर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा। समझ में बैठी कि नहीं बैठी ये बात, ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी आप। प्लस वाले में प्लस नहीं आएगा, प्लस वाले में यहाँ पर प्लस, बाकी प्लस फिर माइनस, माइनस वाले में यहाँ माइनस फिर प्लस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। अब देखना आगे नीचे क्या है इसमें सूत्र, आपने इस a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लिखा तो देखना क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको बताओ। और नीचे क्या है, बटा में साइन थीटा सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा, और इंटू में क्या है साइन थीटा, इंटू में साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। मतलब ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, सूत्र जब बनेगा ना तो ये कटेगा, नीचे क्या बचेगा, ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। कैसे बचेगा मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर बचेगा देखना 1, मतलब इसमें जो है ना a का मान कितना है, ये तो मैंने लिख दिया a माइनस बी, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसको देखो a का मान कितना है, सॉरी स्क्वायर हो रहा है, इसमें क्या आएगा स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखना क्या आएगा, सूत्र माइनस का है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, आगे क्या है साइन थीटा, और गुणा में क्या है। आप बताओ ये बात आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी यहाँ तक। अब देखना आप बताओ इसका मान कितना होता है, ये गुणा में है, नीचे भी गुणा में है संख्या, तो आप बताओ ये संख्या कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, कट जाएगी। और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और गुणा में क्या है कोस थीटा, और बटा में क्या बचा हुआ है कोस थीटा, इंटू में साइन थीटा। एक बात याद रखना कि कभी भी ऐसे प्लस की संख्या होने से कट नहीं सकती, ठीक है। अगर ये 1 ना होता तो कट सकता था। तो देखना जब भी संख्या ऊपर प्लस या माइनस में हो और दो संख्याएं हो, आप ध्यान देना 1 प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, संख्या 2 ही है, क्योंकि गुणा में 1 ही मानी जाती है, चाहे कितना भी बड़ा गुणा हो संख्या 1 ही मानी जाएगी, ठीक है याद रखना। अगर 2 गुणा 3 हो तो 2 या 6 होता है ना, संख्या 1 ही है, लेकिन उसके गुणनखंड कितने भी कर दो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 1 के नीचे भी क्या लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा, आप प्लस में इस साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे भी क्या लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा। याद रखना साइन में साइन का भाग देंगे 1 बार जाएगा, कोस में कोस को भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे नीचे भी 1 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा 1। आगे ध्यान दो, अगर मैं इस 1 को 1 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। आपका कोई फर्क नहीं पड़ा, आप प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा और इंटू में कोसेक थीटा। आपको यही प्रूव करना था, क्या करना था, यही प्रूव करना था आपको। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान मित्र चैनल में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।